गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 4 जुलाई। आप सभी जानते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण न्यूज़ों को कवर किया जाता है। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, यूके पीसीएस, यूपी पीसीएस, वेस्ट बंगाल पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी का, एमपी पीसीएस का, सीजी पीसीएस का, उड़ीसा पीसीएस, गुजरात पीसीएस, ठीक है, और राजस्थान पीसीएस, तमाम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे ना, वहाँ पे करंट अफेयर लगभग 35 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसका जवाब आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा। आपको बता दें, जिन लोगों को भी डर लगता है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े ना, तो उनके लिए ये वीडियो है। जिनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा टॉपिक को हम कंसीडर करें एग्जाम के लिए और कौन सा टॉपिक को छोड़ें, तो आपको बता दें ये चैनल आपके लिए है, ठीक है। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, जिसको मैं स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आप चाहते हैं तो आपको लिंक मिलेगा हमारे कमेंट बॉक्स पे। लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, और लोगों को मजा भी आ रहा है। आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा, ठीक है। और अपना रिएक्शन देना ना भूलें। अगर आपको खराब लगता है तो खराब लिखिए, अगर आपको अच्छा लगता है अच्छा लिखिए, ठीक है। क्योंकि अगर खराब रहेगा तो उस पर हम सुधार करेंगे और अच्छा रहेगा तो उसको और भी बेहतर करने का कोशिश करेंगे। ओके, चलिए। तो और बिहार में बहुत सारे एग्जाम अभी होने बाकी हैं, तो उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जब मैंने उठाया, ठीक है, मतलब ये टॉपिक को जब मैंने लिया, तो यहां से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, वनडे कहने का मतलब जिसमें एक ही एग्जाम होता है, ना तो उसमें मेंस होता है और ना ही इंटरव्यू होता है, डायरेक्ट 1 एग्जाम होता है और आपको फाइनल कर लिया जाता है। उस एग्जाम में ये फैक्ट बहुत ज्यादा पूछता है कि दलाई लामा चर्चा में रहते हैं, ये कौन है। तो आपको बता दें, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं। पहला फैक्ट ये हो गया। अभी ये क्यों न्यूज में आ गया है? क्योंकि तिब्बत, चाइना बोलता है कि तिब्बत उसका पार्ट है, ठीक है, लेकिन तिब्बत आपको पता ही है कि जो प्रमुख हैं दलाई लामा, वो भारत में शरण लिए हुए हैं। भारत इनको जो शरण दिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि भारत की परंपरा रहा है ये सब चीज। हालांकि इसको हम देखेंगे अपने मेंस टॉपिक में, लेकिन अभी जो फैक्ट है दलाई लामा को लेकर आपसे पूछेगा, तो ये तिब्बती आध्यात्मिक गुरु, ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। पहला फैक्ट ये हो गया। चाइना बोलता है ना कि दलाई लामा के बाद भी जो भी उत्तराधिकारी बनेगा वो चाइना सरकार से परमिशन लेने के बाद ही बनेगा। लेकिन जो तिब्बती गुरु हैं दलाई लामा, उन्होंने कहा कि जो परंपरा रहा है उसी परंपरा को फॉलो किया जाएगा। भारत ने भी इसका समर्थन किया है। दलाई लामा के जो स्टेटमेंट है उनका कि उत्तराधिकारी लेने का जो फैसला है वो दलाई लामा और उनके द्वारा जो संस्थाएं स्थापित किया गया है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और भारत इस चीज को समर्थन करता है। खैर, आप इस चीज को याद रखिएगा, दलाई लामा कौन है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखिए, जस्टिस वर्मा, आपको पता है ना, 4-5 महीनों से काफी न्यूज में चल रहे हैं। हमारे जो सीजीआई थे, जो अभी रिटायर हो गए, ओके, तो उन्होंने कहा था इनको कि आप जो है ना, आप पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, आप इस्तीफा दे दीजिए। इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमको हटाने का जो प्रोसेस है ना, उसमें सांसद की भूमिका चाहिए। मतलब लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 50 कम से कम जो सांसदों का समर्थन चाहिए, उसके बाद ही महाभियोग प्रोसेस हमारे खिलाफ शुरू होगा। इनको पता है, इसलिए जज लोग जो है ना इस्तीफा नहीं देते। लेकिन अब यहां पे क्या हो गया कि केंद्र सरकार जो है ना, पक्ष और विपक्ष मिलके इनको हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, जुडिशरी से करीब 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें, देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या अदर स्टेट पीसीएस बहुत क्वेश्चन पूछता है। अभी जेपीसी का ही एग्जाम हुआ था, आई थिंक फॉरेस्ट करके था कुछ एग्जाम, रेंजर फॉरेस्ट का। उसमें आर्टिकल पे आर्टिकल पूछ लिया जुडिशरी से कि आप बताइए, एडहोक जो जज होता है उसको किस आर्टिकल से अपॉइंट करते हैं, जो रिटायर्ड जज होते हैं उसको किस आर्टिकल से अपॉइंट हम लोग कर सकते हैं, कॉलेजियम सिस्टम क्या है। ये सब जो है ना यूनिवर्सल टॉपिक है और एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा जाता है। सबसे पहले आपको बता दें, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था, और 71 का एग्जाम होना है आपको 10 सितंबर को, ठीक है। यूपी पीसीएस का भी होना है, यूके पीसीएस का भी एग्जाम होना है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाईकोर्ट में जो जज होते हैं, हाईकोर्ट में क्या होता है, जज, उसकी संख्या बढ़ाना है तो ये पावर किसको है, राष्ट्रपति को। ये पूछ लिया था, बहुत लोग गलत किए थे इसको। और सुप्रीम कोर्ट में अगर जज की संख्या बढ़ाना है तो ये पावर है संसद को, ठीक है। अब हाईकोर्ट के जज हो
चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, अगर उनको हटाना है ना तो संसद की भूमिका होना चाहिए, संसद, ठीक है, याद रखेंगे आप। और इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। आपको ये भी बता दें, हमारे राष्ट्रपति जी के लिए आर्टिकल 61 में महाभियोग, जिसको इंग्लिश में इंपीचमेंट बोलते हैं ना, उस प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जज या हाई कोर्ट की जज को हटाने के लिए हम लोग महाभियोग जैसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। और आपको ये भी बता दें, जो इनको हटाने का जो प्रोसेस है ना, ये देखिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम जो है ना 1968 के तहत इनको हटाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आपसे बस ये क्वेश्चन पूछेगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने में किसकी भूमिका होती है, तो सांसद की होता है, ये याद रखेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछता है साइंस में, थैलेसीमिया ये रोग है, ठीक है, थैलेसीमिया आपसे पूछेगा ये अनुवांशिक रोग है या नॉर्मल रोग है, तो आपको बता दें ये जो है ना अनुवांशिक है। इसमें क्या होता है ना, जिस भी व्यक्ति को थैलेसीमिया होता है ना, तो ब्लड को लेकर उनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, या तो उनका आरसीबी नहीं बन पा रहा है, या जो स्वस्थ होता है कोशिका आरसीबी उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो थैलेसीमिया ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये है एडिटोरियल पेज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पे देखिए एग्जाम में यहां से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप एक विद्यार्थी से पहले क्या है, नागरिक हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में क्या घट रहा है, हमारे देश में क्या घट रहा है, कौन सा रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है। क्योंकि जो सड़क घटनाओं के बारे में चर्चा किया गया ना, तो हम लोग भी सड़क का यूज करते हैं, हमें भी पता होना चाहिए कि सड़क को लेकर क्या समस्या है, इस पे जो दुर्घटनाएं होती है उसकी वजह, उसके पीछे वजह क्या है, और इसको रोकने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना, तो यहाँ पे बात किया गया है कारण कि 5 लाख के लगभग एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट, जिसमें से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाता है। तो इसके पीछे का वजह जो है ना, देखिए साफ साफ लिखा है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, उसका इजी प्रोसेस, मतलब किसी का भी ड्राइविंग लाइसेंस बन जा रहा है, पहला ये आसानी से बन जा रहा है। आप जापान में देखोगे ना, तो वहां पे जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने का या आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो पहले आपको पार्किंग के लिए एनओसी लेके जाना पड़ता है कि आपके पास पार्किंग के लिए जगह हो, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। लोग गाड़ी खरीदते हैं और अपने घर के बाहर जो सड़क होता है वहां पे खड़े कर देते हैं, ये नॉर्मल है। अब दिल्ली वगैरह में देखो, आधा से अधिक गाड़ियां तो आपको रोड पर दिखेगा पार्क किया हुआ, है ना, ये हो गया। दूसरा क्या है, लोगों में जागरूकता का कमी है, ठीक है, लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, लोग सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, लोग जहां पे स्पीड लिमिट 60 लिखा हो रहता है वहां पे 80 की स्पीड में चला रहे गाड़ी। फिर आप देखोगे लोगों में धैर्य नहीं है, लोग आगे आगे निकलने के चक्कर में फिर क्या करते हैं, दुर्घटनाओं को यहाँ पे न्योता देते हैं, ये भी कारण लिखा गया। फिर जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, जो रोड बनाया जाता है, जो वहां पे ब्रेकर आपने देखा होगा ना, ब्रेकर जैसे ये रोड बना हुआ है, ब्रेकर होता है, तो ये ब्रेकर जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं होता है, और जहां नहीं होना चाहिए वहां पे बना दिया जाता है। और इसके मानक भी सही नहीं होते, कभी देखोगे तो ज्यादा ऊंचा कर देता है जहां पे गाड़ियां सट जाती है, कार वगैरह पार्क करोगे तो, और कहीं पे बहुत कम होता है जो कि दिखता ही नहीं है दूर से, अचानक पार करोगे तो फिर अनबैलेंस गाड़ी हो जाता है। तो ये सब कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अभी आपने देखा कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स आईपीएल का मैच हुआ, आरसीबी यहाँ पे जीता पहली बार, तो इसका जश्न मनाने के लिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम में प्रोग्राम रखा गया था, ठीक है, और वहां पे भीड़ इकट्ठा हुआ, और वहां पे भगदड़ के कारण 11 लोगों के, शायद अगर मैं आंकड़ा सही बता पा रहा हूं तो कुछ लोगों का वहां पे मृत्यु हो गया। इसके पीछे किसका वजह है, इसका कौन जिम्मेवारी लेगा, तो यहाँ पे कैट का जो है ना, सीएटी कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल कह लीजिए, इसका गठन किया गया, और इन्होंने जो है ना दोषी पाया, किसको, आरसीबी का जो ऑर्गेनाइजर लोग था उसको यहाँ पर दोषी पाया गया, तो उस पर अब जुर्माना वसूला जाएगा, उनको कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, ये सब चीज चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कैट को लेकर, आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कैट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपका जवाब नहीं होगा, इसको जो है ना एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, ठीक है, एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, याद रखिएगा। लेकिन हमारे संविधान में आर्टिकल 323 आई थिंक 323A में के तहत इसको बनाया गया था, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ध्यान रखिएगा। मुझे आर्टिकल याद नहीं आ पा रहा, मुझे लग रहा कि यही होना चाहिए, ठीक है, आप लोग कंफर्म करके बताइएगा मुझे कमेंट में। देखिए दलाई लामा को लेकर न्यूज में आया था, आपको बताया था अभी कुछ देर पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, तो इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, याद रखिएगा, शांति का नोबेल प्राइज मिला हुआ है इनको। दलाई लामा कौन है,
तो तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं और इनके उत्तराधिकारी को लेकर अभी चर्चा में चल रहा है। चाइना बोलता है कि उनका उत्तराधिकारी के लिए जो नियम है ना वो हम बनाएंगे, वो मेरे अनुसार होना चाहिए। लेकिन दलाई लामा के जो प्रमुख है उन्होंने कहा कि नहीं, जो परंपरा रहा है वही रहेगा और स्वतंत्र रहेगा। भारत ने भी इस चीज का समर्थन किया, ध्यान रखिएगा। और गार्डन फोर्डंग ट्रस्ट, आपको पूछेगा कि ये ट्रस्ट जो है ना चर्चा में रहा था, ये क्या चीज है, किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो जो तिब्बती जो गुरु होते हैं उनको चुनने का जो प्रक्रिया है ना, गोर्डन फोर्डंग ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। इसको याद रखेंगे आप। ये क्या है? अभी देखिए, अभी बिहार में होना है इलेक्शन अक्टूबर में, तो वहां पे जो है ना जो वोटर लिस्ट हो रहा है ना उसका रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि पता है ना अपडेट करती है। बहुत सारे लोग जो हैं बिहार के जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम होता है, कुछ वजह से किन्हीं राज्य में बस जाते हैं, वहां का जो है वोटर लिस्ट बन जाता है उनका, तो नामों को हटाना है। फिर आपने देखा होगा बहुत लोग विदेश में जाके बस जाते हैं, ठीक है, वहां का सिटीजन ले लेते हैं, तो फिर यहाँ से हटाना है। बहुत लोग का मृत्यु हो जाता है, उनको हटाना है नाम लिस्ट से, ठीक है। तो इस कारण से जो है ना यहाँ पे इलेक्शन कमीशन चीजों को अपडेट करती है। लेकिन यहाँ पे विपक्ष जो है ना कांग्रेस, उन्होंने प्रश्न उठाया है कि अभी जो रिव्यू करने का और उनपे नामों को जो अपडेट करने से जो है ना बहुत सारे जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो लोग वोट करने से वंचित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लगाया जा रहा है और बहुत सारे जो वोटर में जिनका नाम है उनके पास वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ पे कांग्रेस जो है निर्वाचन आयोग पे आरोप लगा रही है कि ये भाजपा के कहने पे काम कर रही है योजना आयोग। और निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख है ना, उनका जो स्पेशल ऑफिस होता है निर्वाचन भवन, तो वहां पे बैठने की क्या जरूरत है? वो भाजपा के मुख्यालय में बैठ जाए जाके वहां पे। फिर इन्होंने ये भी आरोप लगाया कांग्रेस ने, किसको? इलेक्शन कमीशन में, कि ये तो बिचौलिया है, हम बिचौलिया से क्यों बात करें, हम डायरेक्ट इसके जो है लीडर से ही बात करते हैं भाजपा से। तो इस तरह के आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 324 आपको पता ही है, आर्टिकल 326 आपको पता ही है क्या है, वोट देने का अधिकार। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा 61 वाला, इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि न्यूज में आ रहा है बहुत। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार को लेकर बातचीत चल रहा है, भारत को आशंका है कि अमेरिका जो है ना 26% का जो टैरिफ है वो लगा देगा, तो भारत को एक्सपोर्ट करने में दिक्कत होगा, ठीक है। फिर लेकिन जो मूडीज संस्था है, मूडीज रेटिंग जो संस्था है, उन्होंने कहा कि अन्य के मुकाबले भारत में जो टैरिफ होगा जो अमेरिका लगाएगा वो कम रहेगा। इससे क्या फायदा होगा? तो भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा, भारत में इन्वेस्टर आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, भारत में रोजगार जनरेट हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट बन पाएगा, भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत अमेरिका जो है ट्रेड को लेकर बातचीत कर रहा है, अगर अमेरिका कि भारत के प्रोडक्टों को पे जो शुल्क है वो कम करता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सकारात्मक रूप से। तो आपको बताना एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बात किए। मैन्युफैक्चरिंग भारत का बढ़ेगा, भारत की जो निर्यात बढ़ेगा, भारत की जो आयात पर निर्भरता है वो कम हो जाएगा। तो ये सब अच्छी अच्छी चीज को ध्यान रखना है, यही चीज एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे ये चर्चा में है, ये है थाईलैंड के प्रधानमंत्री थी लेकिन इनको अभी सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। सिनवात्रा, इनका नाम है सिनवात्रा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये अभी सस्पेंड किए गए थे, प्रधानमंत्री पोस्ट है, लेकिन अभी वो संस्कृति मंत्री बन गया। क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना बन गया क्योंकि भारत का पड़ोसी राज्य भी है, पड़ोसी देश भी है यहाँ पे, ठीक है, थाईलैंड को लेकर। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे कुछ दिन पहले गए थे। अभी ये संस्कृति मंत्री बन गए हैं, पहले कौन थे? प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनको सस्पेंड किया गया था अभी। तो इस तरह का वाक्य जो है ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं। अब यूक्रेन जो है ना रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि हम रूस के जो जर्नल है उनको हम मार गिरा है, जो सीमा था लगा हुआ उसके आसपास। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्र। ये जो कुसर्क क्षेत्र आप देख रहे हो ना, ये कहाँ है? ये है रशिया में। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है आजकल? एक तरफ कंट्री का नाम दे दे रहा है और उनके क्षेत्रों का नाम दे दे रहा है जो न्यूज में रहा है, ठीक है। तो कुसर्क क्षेत्र कहाँ है? रशिया में। ऐसे करके मैचिंग करने के लिए पूछता है, इसलिए मैंने इस चीज को हाईलाइट किया और एग्जाम में। और यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा ना तो रशिया यूक्रेन को लेकर ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी और ये घाना के राष्ट्रपति जी। इनको जो जैसे हमारे भारत का सबसे सुप्रीम अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है ना, भारत रत्न है।
तो उसी प्रकार घाना का जो अवार्ड है भारत रत्न की इक्विवेलेंट वाला, वो जो है ना हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। उस अवार्ड का नाम याद रखिएगा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखिएगा, पहला फैक्ट। अब हम लोग बात करते हैं मेंस के दृष्टिकोण से। 3-4 पॉइंट यहाँ पे देखिए। जब ये आर्टिकल आप देखोगे ना पेपर में, तो बहुत लोग इसको स्किप कर देंगे, उनको पता ही नहीं कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्योंकि उनको, जो छात्र को लगता है कि पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, तो उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए मेंस वाला। चाहे आप यूपी पीसीएस का देख लीजिए, आप यूपीएससी का क्वेश्चन देख लीजिए, बीपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी का क्वेश्चन देख लीजिए, आप उत्तराखंड पीसीएस का तैयारी करें उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन देख लीजिए। तभी आपको आइडिया हो पाएगा कि हमारे लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। यहां पर बात किया गया है वैश्विक शासन। जो वैश्विक जो शासन होता है ना, ग्लोबल गवर्नेंस जो सिस्टम है, वैश्विक शासन व्यवस्था, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वैश्विक को ग्लोबल, शासन को गवर्नेंस, व्यवस्था को सिस्टम। ठीक है, यहां से मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का वैश्विक शासन व्यवस्था में योगदान कैसे है, पहला ये। दूसरा आपसे पूछेगा कि ग्लोबल साउथ से क्या समझते हैं और भारत ग्लोबल साउथ में किस प्रकार योगदान दे रहा है। 2 फैक्ट क्वेश्चन हो गया। आपसे ये पूछेगा अभी हाल ही में भारत और अफ्रीका के संबंध को लेकर चर्चा था, आप यहां बताएं कि भारत और अफ्रीका के जो संबंध हैं वो किस प्रकार मजबूत हो रहा है, आप यहां पे चर्चा करें। ठीक है, अभी ग्लोबल जो वैश्विक जो सिनारियो है, जो वैश्विक जो देश है, उनके सामने क्या चैलेंजेस है उसके बारे में चर्चा करें। तो वैश्विक के विश्व के सामने क्या चैलेंजेस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, भारत के पास क्या पोटेंशियल है जो अफ्रीका जैसे देशों के साथ शेयर कर सकता है, भारत का ग्लोबल साउथ को लेकर क्या दृष्टिकोण है। ये सब प्रश्न जो है ना अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे मेंस में। आइए एक एक करके जवाब देते हैं। यहां पर मैंने जो टिक किया ना, यहां पे पता है क्या क्या जवाब को मिल रहा है। यहां पे मिल रहा है कि वैश्विक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और भारत इसमें परिवर्तन या सुधार चाहता है, आप इस पर चर्चा करें। तो देखिए, अभी जो वर्तमान जो परिदृश्य है विश्व का, और जो संस्थाएं हैं या जो वैश्विक शासन है वो उसके अनुरूप नहीं है। भारत इसमें चेंजेस चाहता है। क्यों चेंजेस चाहता है? अभी आपने एग्जांपल देखा, पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करता है, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है पोसता है, फिर भी वर्ल्ड बैंक, IMF, फिर UNO, फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये तमाम जो संस्थाएं हैं, एशिया डेवलपमेंट बैंक, ये सब लोन दे रही है पाकिस्तान को। तो भारत कहता है कि आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आतंकवाद को जो भी संस्थाएं साथ दे रही है उस पर भी नजर रखे हुए हैं, उसका भी हम जो है ना वैश्विक लेवल पे एकजुटता के साथ विरोध करेंगे। ठीक है, इसलिए भारत रिफॉर्म चाहता है। ये हो गया। क्योंकि आप देखोगे ना, जो पश्चिमी संस्थाएं हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इस पे जो है ना वेस्टर्न कंट्री का या यूरोपीय कंट्री का दबदबा है। वो लोग अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करती है या इन्फ्लुएंस करती है। भारत इस चीज का विरोध कर रहा है। तो भारत कैसे विरोध करेगा? भारत को भी तो मजबूत होना होगा ना। तो भारत ग्लोबल साउथ को साथ में लेके चल रहा है। ये देखिए, ये जो है ना, कहां गया शब्द, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा आपसे, ग्लोबल साउथ, क्योंकि चर्चा में आ गया है, मेंस में तो पक्का पूछ रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स में भी पूछा गया है उत्तर प्रदेश का PCS में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ग्लोबल साउथ मतलब क्या होता है? जो अंडर डेवलप कंट्री है, जो अभी तक विकसित नहीं हुए, उनको वैश्विक मतलब ग्लोबल साउथ के टर्म के रूप में जो है डिनोट किया जाता है। ये हो गया। अब हम लोग बात करें यहाँ पे इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि देखिए भारत के पास क्या पोटेंशियल है। भारत जो है ना बहुत जल्द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक वाला कंट्री बन जाएगा। वर्तमान में 4th तो है, लेकिन बहुत जल्द क्या बन जाएगा? 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है कि भारत स्टार्टअप को लेकर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री है, मतलब सबसे ज्यादा स्टार्टअप अमेरिका में है और 3rd नंबर पे कहां है? भारत में। 2 चीज हो गया। भारत में जो इनोवेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर एक हब बनता जा रहा है। आप स्पेस को देख लो, आप डिफेंस को देख लो। अब हम लोग माफ कीजिएगा, फिलीपींस को हम जो है वो ब्रह्मोस सप्लाई कर रहे हैं। अब हम लोग जो है ना, जो डिफेंस सेक्टर में अपने जो इक्विपमेंट है, जो पहले इंपोर्ट करते थे, अब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, आप वहां पर देख लो, जितने भी डेवलप कंट्री है उसकी सैटेलाइट अब हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही कम कॉस्ट में जो है ना सैटेलाइट को ऊपर भेज दे रहे हैं अपने मिशन में। ये सब भारत का पोटेंशियल है। साथ ही भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसका लोहा सब कोई मान रहे हैं। भारत ग्लोबल साउथ के माध्यम से
उनकी आवाजों को विश्व पटल पे रख रहा है। भारत ने भी हाल ही में 2023 में G20 का क्या किया था, अध्यक्षता किया था, और वहां का जो थीम था यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एक धरती एक परिवार एक भविष्य। ये वसुधैव कुटुंबकम का प्रिंसिपल के साथ भारत जो है ना आगे बढ़ रहा है। पूरा विश्व को भारत क्या मानता है, एक परिवार मानता है। तो भारत के सामने इतना सारा पोटेंशियल है। इसी के माध्यम से जो है ना भारत ग्लोबल साउथ के साथ अपना चीजों को शेयर करेगा, साझा करेगा, खुद तो बड़ा बनेगा, साथ में उनको भी बड़ा बनाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। थर्ड में यहां पर देखेंगे कि अभी जो ग्लोबल कम्युनिटी है उनके सामने क्या चैलेंजेस है, उसके बारे में चर्चा करें। आपसे मेंस में ही पूछेगा तो आपके पास जवाब होना चाहिए ना। हाँ, महामारी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोविड-19 वगैरह आपने देखा था। दूसरा क्या है, आतंकवाद। अभी आपने भारत, अमेरिका और तमाम देशों के साथ देखा होगा कि ये लोग आतंकवाद से पीड़ित हैं। 2 हो गया। थर्ड की अगर हम लोग बात करें, पॉपुलेशन, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। फोर्थ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। फिर साइबर सिक्योरिटी, आपने देखा ना बहुत देशों में जो डेवलप कंट्री है उनकी जो संस्थाएं हैं, इंपॉर्टेंट संस्थाएं, उनकी डाटा हैक हो जा रहे हैं, उनके जो इंफॉर्मेशन वो हैक हो जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में जो है वैश्विक कम्युनिटी के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, तो आपको यही सब चीज लिख के यहाँ पे आपको अपना आंसर को कंप्लीट करना होगा। आप समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ग्लोबल साउथ के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। भारत वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार क्यों चाहता है, आपने आतंकवाद के बारे में देखा, इसलिए चाहता है। साथ ही आपको बता दें G20 के बारे में फैक्ट याद रखिएगा, इसका थीम क्या है और यहाँ पे क्या है। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा एजेंडा 2063 क्या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार किसी ना किसी एग्जाम में कि एजेंडा 203 क्या है। तो अफ्रीका को डेवलप करने का एक कैंपेन है, एक पहल है। यहां पे ये चीज लिखा हुआ है, देखिए कहां गया, एजेंडा 2063 का समर्थन भारत करता है। अब भारत चाहता है कि सिर्फ भारत ही आगे ना बढ़े, भारत ही सिर्फ विकसित ना हो, बल्कि अफ्रीका और अफ्रीका के जितने भी देश हैं वो भी साथ में आगे बढ़े। ठीक है, ये चीज को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव पर। यहां पे अभी क्या हो गया, गाजा जो क्षेत्र है जिसको मैप में हम लोग कवर करते भी हैं, तो गाजा में इजराइल का हमला हुआ, 94 फिलिस्तीनिया मर गया है, मतलब इतने का मृत्यु हो चुका है। आपको बता दें डाटा 57,000 तक पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ा मानवीय क्या है, क्षति है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो युद्ध होता है उसके क्या परिणाम होते हैं, जान माल का नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, कुपोषण, भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज देखने को मिलता है। तो ये सब चीज आपको पता ही होगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही आप ये भी याद रखिएगा, अभी एक क्षेत्र न्यूज में आ गया, मुवासी क्षेत्र। आपसे पूछेगा कि मुवासी क्षेत्र खबरों में रहा, तो ये पहली बार मुझे लग रहा है कि इस आर्टिकल में मुझे देखने को मिल रहा है और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे। तो ये कहां पे है, गाजा में ये क्षेत्र है, इसको याद रखेंगे। अभी एयर पॉल्यूशन मसला है, आपने दिल्ली को देखा, तो इस पे जो है ना शोध हुआ और यह जानने का कोशिश किया गया कि एयर पॉल्यूशन से जो प्रसव होता है, प्रसव मतलब जो बच्चे को जन्म दिया जाता है उस प्रोसेस को प्रसव बोलते हैं। ठीक है, डिलीवरी जिसको आम भाषा में बोलते हैं। तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा कि जो बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे का वजन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा जो यहाँ पे शोध किया गया। तो पता है परिणाम क्या निकला। आपने देखा कि जो एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन इसमें 2.5 PM 2.5 का नाम सुना होगा। 2.5 ये बहुत खतरनाक पार्टिकल होता है जो 2.5 माइक्रोन से भी छोटा होता है ना। तो इसकी वजह से जो है ना प्रसव, जो डिलीवरी का टाइम होता है 9 महीना के आसपास, 9 मंथ, तो पहले ही हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का वजन जो है ना नॉर्मल से कम हो जाता है, तो बच्चे की हेल्थ को लेकर भी इशू हो जाता है। आप यहाँ पर फिगर में देख पाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायु पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं और ये ह्यूमन हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है, इस पर टिप्पणी करें। तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ऐसे तो सभी जानते हैं कि अस्थमा वगैरह, आप स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है, स्किन संबंधी ये सब प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक नया प्रॉब्लम क्या है, प्रसव को लेकर आप बात करोगे, जो बच्चे का वजन है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। ये सब लिखोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये चीजों से अपडेट है, और ये हाल में ही आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में। क्लियर है, ये हो गया। अब बताते हैं कि एयर पॉल्यूशन में PM 2.5 का योगदान काफी ज्यादा होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। तो ये आता कहां से है, जो हम लोग कोयले वगैरह का यूज करते हैं ना, फॉसिल फ्यूल, उसको जलाते हैं तो ये 2.5 निकलता है। साथ ही आपको बता दें बायोमास,
जो पेड़ पौधे को जला रहे हैं, कागज कूट जो कचड़ा होता है उसको जला रहे हैं, तो उससे 2.5 जो है बाहर निकलता है और ये हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, यहां पे ये चीज लिखा हुआ है। अब आते स्पोर्ट्स को लेकर। अभी ये इंपॉर्टेंट हो गया, यहां से क्वेश्चन पूछेगा एशिया कप कहां पर होगा, तो ये होगा बिहार के राजगीर में, ठीक है। और आपको बता दें बिहार में खेल यूनिवर्सिटी बन रहा है, वो भी राजगीर में बन रहा है। ये सब फैक्ट को याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अभी एशिया कप न्यूज में इसलिए आ गया है ना, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और यहाँ पे पाकिस्तान भी इसका मेंबर है एशिया कप में, तो पाकिस्तानी लोग जो है ना भारत में आकर खेलेंगे, ऐसा परमिशन मिल गया है भारत की तरफ से, ठीक है। लेकिन पहले कहा जा रहा था कि यहाँ पे पाकिस्तान को बाइकआउट किया जाएगा, लेकिन भारत ने तर्क दिया और कि अगर हम पाकिस्तान को रोकते हैं तो ये जो है ना इसके खिलाफ होगा। किसके खिलाफ होगा? ओलंपिक चार्टर के खिलाफ होगा। मैंने यहाँ पे कहीं टिक किया है, देखिए ओलंपिक चार्टर के खिलाफ होगा। कहां पे लिखा हुआ, कहां पे लिखा हुआ है? मैंने टिक तो किया था, दिख नहीं रहा है। हाँ देखिए, ओलंपिक चार्टर के खिलाफ होगा और भारत अभी ओलंपिक चार्टर के खिलाफ नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि 2036 में भारत की जो संकल्प है ना कि हम ओलंपिक का ऑर्गेनाइज अपने भारत में करवाएं, और इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए भारत ये छोटे मोटे चीज पे ध्यान नहीं देगा। पाकिस्तान को खेलना आके खेल ले, ऐसे भी उसको जितने देना है नहीं, ठीक है। ये हो गया। और ये कहां पे होगा? कौन बोला? एशिया कप ये होगा हमारे बिहार में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बन गया बीपीएससी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे? हाँ, यहां पे रसिया यूक्रेन का एग्जांपल दिया गया है। रसिया और यूक्रेन का एग्जांपल दिया गया है कि ये दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में दोनों देश आमने सामने खेल रहे हैं। तो क्या भारत पाकिस्तान नहीं खेल सकता है? तो भारत के सामने ये तर्क दे दिया गया है, तो भारत ही बोला कि चलो ठीक है खेलने दो इसको। लेकिन क्योंकि भारत के पास दो कॉन्सेप्ट है, अभी भारत 2036 में ओलंपिक करवाने के विचार कर रहा है। देखिए, जब भारत ओलंपिक का ऑर्गेनाइज अपने देश में करवाएगा ना, तो भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ेगा, भारत का वैश्विक प्रोफाइल बढ़ेगा। भारत जो है ना 2047 में स्पोर्ट्स में जो ना 5th लार्जेस्ट कंट्री बनने वाला जो है ना देश बनने का संकल्प रखा है। तो ये सब अचीवमेंट कैसे होगा? ये छोटे मोटे चीज पे ध्यान देके नहीं, छोटे मोटे चीज को इग्नोर करना हम लोग को भी। हमारे लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो हर चैलेंजेस को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, उसको दरकिनार करना है। हाँ, नजर रखना है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं है। तो पाकिस्तान हमारे लिए छोटा मोटा कंट्री है, ठीक है, आके खेल रहा है, बच्चा है, खेलने दो, लेकिन हमारा जो संकल्प है उस पर फोकस रहना है। और आपको पता ही है, अगर हम स्पोर्ट्स में 5th लार्जेस्ट कंट्री में अगर आ गए, जैसे स्पेस में हम लोग 4th लार्जेस्ट कंट्री में आ गए हैं, ठीक है, तो भारत इस क्षेत्र को पीछे कैसे छोड़ सकता है? इसको भी साथ में लेके चल रहा है। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, अगर आप ये सब एग्जाम को फोकस कर रहे, एएसओ, एफएओ, 71, बीएसओ, एडीओ, बीपीएससी, बीएसएससी, ठीक है, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे चल रहा है मेंस का भी चल रहा है हमारा बीपीएससी 71 का। कुछ लोग जुड़ रहे हैं इसमें। उन लोगों को यहाँ पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे कंटेंट कैसा होगा, तो कंटेंट का डेमो भी हम अपने ग्रुप पे शेयर कर देते हैं, वीडियो भी अपलोड कर देते हैं, वहाँ पर देखिए। अगर पसंद आता है तो कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, हालांकि आप लोगों को नंबर पता ही होगा, 9430357042। इस पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ये है कैस्पियन सी, इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है। कैस्पियन सी से कजाकिस्तान, ये क्वेश्चन आ रहा है इस पर बीपीएससी में, इसलिए मैंने यहाँ पे बार बार इसको ले रहे हैं। 71 में देखने को मिलेगा आपको। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रसिया। अजरबैजान में COP29 होने वाला है, इसको आप याद रखेंगे। यह है मेडिटेरियन सी, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, ये पांचों देश सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इजराइल न्यूज में चल रहा है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में भी हम लोग डिस्कस किए थे ना, मुवासी क्षेत्र यहीं पर है और यहीं पे इजराइल हमला कर रहा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इजराइल किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये जो ग्रासलैंड के बारे में बात किए थे, सवाना, इसके बारे में भी याद रखिएगा। ये ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, कनारी और कैलिफोर्निया, ये सब क्या है? ठंडी धारा वाला जल है ये, इसको आप याद रखेंगे। नीलगिरी को याद रखेंगे आप, डोडाबेटा को याद रखेंगे, अनाईमुड्डी को, कार्डमम हिल्स को। आपसे पूछेगा ये क्या है? पहाड़ है। नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है, अरेंज कर लीजिएगा।
गोदावरी याद रखिएगा, भीमा याद रखिएगा, कृष्णा याद रखिएगा, तुंगभद्रा याद रखिएगा। नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है। तेल नदी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। ये महानंदा नदी जो होता है ना, महानदी, उसका ट्रिब्यूटरी है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, कई बार यूपीएससी में पूछ लिया है ये क्वेश्चन अरेंज करने के लिए। इंडस रिवर न्यूज में चल रहा है। आपको बता दें, ये चिनाब, ये रवि, ये ब्यास, ये सतलज किसके सहायक नदी है? इंडस का। और ये सतलज एकमात्र ऐसा नदी है ना जो बिना किसी नदी में मिले हुए डायरेक्ट सिंधु में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, ध्यान रखेंगे। ग्रेट इंडियन डेजर्ट याद रखेंगे आप, अरावली रेंज याद रखेंगे, सतपुरा और सतमाला, ये चारों को रेंज याद रखेंगे। नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है। इधर हजारीबाग प्लेटू याद रखिएगा, इधर छोटा नागपुर प्लेटू याद रखिएगा, इधर बघेलखंड याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है। और ये बघेलखंड वही जगह है जहां पे क्या होता है, एक पास होता है ना यहाँ पे लाइन, वो मुझे भूल रहे हैं, कल मैंने क्वेश्चन भी दिया था, जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो भारत का प्राइम मेरिडियन जो लाइन है वो मैच करता है यहाँ पे आके, वो भी याद रखेंगे। गारो, खासी, जयंतिया सीक्वेंस पूछ लेता है, दाफला हिल्स पूछ रहा है आजकल। क्लियर? चलिए, तो ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। पेपर पढ़ने का जो आपके अंतर्गत डर है वो खत्म हुआ होगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो पता चल गया, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो भी पता चल गया आपको। और ये पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, लोग जुड़ रहे हैं उसमें। और अगर आप चाहते हैं तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं और अपना फीडबैक देना ना भूलें। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना रिएक्शन दर्ज कर पाएंगे। धन्यवाद।